Welcome back to all of you who are watching Mission Swachhata Aur Pani Season 3. This is a campaign to encourage good sanitation practices for a healthy India. Let us now go across to my colleague Kishore Ajwani, who is joined by a panel of experts on how to build a healthier nation. इस धरती पर जीवन के लिए स्वच्छता और पानी दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूकता से बनता है एक स्वस्थ देश। मिशन स्वच्छता और पानी का लक्ष्य है कि स्वच्छ टॉयलेट देश के हर नागरिक को एक्सेसिबल हो, क्योंकि इससे ही बनेगा एक हेल्दी इंडिया, अमृत काल की तरफ बढ़ता हुआ एक प्रगतिशील देश। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर यही है हमारी आज की चर्चा का विषय, बिल्डिंग अ हेल्दियर नेशन। हमारे साथ हैं कुछ बेहद खास मेहमान, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप्स एसओए रैकेट रवि भटनागर, एक्टर काजर अग्रवाल, डॉक्टर सुरभि सिंह जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में दिल्ली के स्लम्स में जागरूकता फैला रही हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर जैक सिम। लेकिन सबसे पहले रवि ये बताइए, मिशन स्वच्छता और पानी, ये जो सफर है अभी तक का, इसमें इस बार जो नया चैप्टर है वो क्यों है? Thank you so much, Networky team. First of all, I would like to put on record, our partnership with you is very valuable, and it's one of the very huge steps for the nation building. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से बोला था, स्वच्छता के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हुए। ये टाइम आ गया जब टॉयलेट बिल्ड हो गए हैं इंडिया में, अब फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्डिंग हो गया है टॉयलेट का, मेंटेन करना, यूज़ करना और ट्रीट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सक्सेस का जो फैक्टर रहेगा वो ये रहेगा कि बिहेवियर चेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। और आपके साथ में, नेटवर्क 18 के साथ में, हम ये हमारा एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट है टू मेक श्योर वुमेन इन इंडिया, people who are from the marginalized section, people who are leaving behind, we don't leave actually anyone, और हम सबको साथ लेके चलें तब का, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब सबका प्रयास होगा। और ये जो पूरा मिशन स्वच्छता और पानी है, ये टॉयलेट सैनिटेशन के एक्सेस की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, और साथ में आपका जो पानी जो है, पानी को अच्छे से जो है वो संचा के रखने की भी बात कर रहे हैं। तो नेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल एजेंडा भी है, ये इंटरनेशनल एजेंडा भी है, और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो ह्यूमन राइट है वो क्लीन सैनिटेशन और क्लीन वाटर भी है। तो SDG 17 है टोटल, उसमें एक SDG है 17 जिसका जो अभिप्राय है वो है पार्टनरशिप्स। तो पाठक जी, आपके विचार में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना और उसे एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना एक स्वस्थ भारत की दिशा में ये कैसे योगदान दे सकता है? देखिए, हर व्यक्ति को शौचालय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के नागरिकों को प्रदान किया। गरीब अमीर सभी लोग अब शौचालय में जाते हैं। शौचालय न होने के कारण खुले में शौच करते थे, गंदगी में मक्खियां बैठती थी, उन मक्खियों के माध्यम से जो जहरीले विषाणु थे वो खाने में आते थे, जिससे बीमारी पनपती थी, लोगों को हैजा होता था, अन्य बीमारियां होती थी। हमें उससे निजात मिली है। और जहां तक स्वच्छता की बात है, स्वच्छ शौचालय रखना है। जब हमारा शौचालय स्वच्छ होगा तो हमारे परिवार में, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के पास गंदगी नहीं पहुंचने पाएगी, जहरीले विषाणु नहीं पहुंचने पाएंगे, जिससे हम स्वस्थ रह पाएंगे। हम सबको हर्पिक और नेटवर्क 18 के इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए और अपने अपने घरों में सभी शौचालयों को सफाई विशेष रूप से रखनी चाहिए। और जो सामुदायिक शौचालय हैं उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं सभी सामुदायिक शौचालयों को अपने घर की शौचालय की तरह स्वच्छता मिशन में साफ रखें, जिससे हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज स्वस्थ रह सके। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम, ये नारा है आपका। मैं इस नारे को बहुत बहुत सम्मान करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं नेटवर्क 18 को कि हमारी पूरी सरकार स्वच्छता मिशन के तहत काम करते हुए लोगों को स्वच्छ पानी और इसके साथ साथ जो सफाई है उसका विशेष ध्यान रखते हुए लगातार अभियान चलाएगी, और हम आपके नारे के साथ हमेशा रहेंगे। काजल के पास जाने से पहले मैं डॉक्टर सुरभि के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि आप एक ऐसा प्रयास कर रही हैं बहुत से लोगों के साथ जिसकी वजह से ये सैनिटेशन और हेल्थ
का लिंक जो है शायद लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से पता चले। तो इस प्रयास, ये जो कोशिश है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस? एक्चुअली बहुत सारे रीज़न हैं कि एक तो बीइंग अ फीमेल आपको समझ में आते हैं, आप समझ पाते हो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और सॉल्यूशन बीइंग अ डॉक्टर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन बेस्ड या उससे होने वाली जो प्रॉब्लम है उससे फर्दर जो उसके मैं कहूँगी फ्यूचर में जो उससे परेशानियाँ हो सकती हैं आप वो भी समझ पाते हो। तो वहाँ ये प्रॉब्लम समझ में आई कि अवेयरनेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें वो लोग कि प्रॉब्लम कहाँ है और इससे ये नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या। पहला स्टेप अवेयरनेस ही है। Awareness. ऑन अवेयरनेस, काजल, यू आर इन अ फील्ड वेयर एवरीबडी इज कॉन्शियस अबाउट कि हेल्दी रहना है, फिट रहना है, और वो हेल्दी रहने को सिर्फ आउटवर्ड जो दिखता है वो बॉडी फिट दिखने वाली तक ही मानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन सैनिटेशन से उसका कितना डायरेक्ट रिलेशन है, ये अवेयरनेस कैसे आएगी? आई थिंक सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लाइक यू सेड, The clean toilets can lead to a better, I mean, your better health. absolutely, and cleanliness is next to godliness. Our very own dear Mahatma Gandhi says this, and I think that this couldn't be truer because it's just so important to prevent diseases. It's very important to have clean, and in my line of work I travel so much that it's just very scary to walk into a place and not be sure whether I can use the restroom, you know. And this is not just in certain areas of our country but majority of the आपने कभी toilets. ऐसा फेस किया, ऐसा प्रॉब्लम? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आई wanted to control myself because I did not want to use the bathroom, you know. So ऐसी चीज़ें तो बहुत हुई हैं, and like doctor said that it begins with awareness. It's very important, and I'm so happy that Network 18 is conducting this and is associated with this because this is really the need of the hour, need of the day, and so important to all of us. तो ये जो अवेयरनेस की जैसे आपने बात की और काजल भी कह रही हैं, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? क्लीन टॉयलेट्स अवेलेबल हों, एक्सेसिबल हों। जब मैं स्कूल में जो आपने अवेयरनेस का बोला था तो ये पॉइंट में हमेशा लड़कियों के दिमाग में जो स्कूल में हम अवेयरनेस करते हैं कि अगर आप अपने लिए साफ टॉयलेट चाहते हो तो पीछे मुड़ के देखो कि आपने दूसरों के लिए कैसा छोड़ा है। तो जब तक इस पॉइंट को आप दिमाग में नहीं रखोगे तो आपको भी नहीं मिलने वाला। वो बिहेवियरल चेंज की जो बात कर रहे Yes, थे। बिल्कुल। So, to me, most important thing is basically the toilet etiquettes. You have, curriculums on science, maths, literature, art, philosophy, and everything. We have all grown up in India, and if you see a curriculum on right toileting, this is a big miss. I agree. Ranging, it's not just having a clean toilet. Understanding from the science point of view, a toilet is not clean जो कि visibly आपको clean दिखता है. हो सकता है कि उसमें still germs हो. Keeping it more cleaner, using the right kind of material to keep it clean. Second thing is if you have the dustbins in the loo, so making sure the menstrual pads and other things are actually put there nicely. Third thing is also you go to the boys schools, you go to the girls schools, are the toilets safe? How safe the toilets are? That's also a very big question which needs By safe, exactly what do you mean? Yeah, safer toilets for boys and girls mean there's a proper distance between the toilets, especially the urinals for the boys, and are the walls big enough, high enough for the girls, and is there a proper ventilation? Children are growing up, they need to be educated on these subjects too. और vocabulary तो है ही नहीं कहीं पे भी, तो वो vocabulary build करना भी ज़रूरी है, toilet etiquettes build करना भी ज़रूरी है. First thing is asking the questions, right? Asking the right questions solve your 90% of the things. Correct. तो वो questions rightly पूछना ज़रूरी है. इसीलिए ये जो मिशन स्वच्छता और पानी जो हम नेटवर्क 18 के साथ में कर रहे हैं, I believe डॉक्टर साहब आपकी आवाज़, काजल आपकी आवाज़, youth will be actually engaged in this. They will be taking the pledges. They will be Conversation doing start something. तो हो कम से कम, कहीं ना कहीं So with our programs alone, we reach to around 24 million school kids across India. We have started it recently, and you will be hearing soon about the kind of work what we are putting together with the Sesame Street, with Raya, Chunky, and the Muppets, and we are bringing the Muppets at the center to communicate with the kids on the behavior changes what needs to be there. It's very difficult to change the norms.
And norms in urban, in the rural, in the tribal, in the peri-urban are very different. But what is important and interesting is we can change the behaviors. And we are seeing a rapid shift in the knowledge, attitude, behavior and practice. So if the knowledge, right knowledge is there, it will translate into changing into the practice. You'll find more cleaner boys in the girls' toilet. You will find, boys and girls appreciating the value of the cleaner toilets. They'll be able to make the link clearer between their hygiene, health and sanitation. You're a mother. वो कहते हैं बच्चों को बता के कुछ नहीं किया जा सकता. Monkey see, monkey do. हाँ. So you have to show it and then they do it. ये कैसे समझाएंगे आप अगर आपको अपने बच्चों को समझाना हो? After being a mum, I was always very careful about hygiene. It's always been of prime importance to me. But after having a baby of my own, I just make sure that the grounds are clean, there's less contamination, objects. Not just visibly clean. No, not just visibly clean, even otherwise, very clean. Using products which can help us keep our homes clean. Whichever strata of society you belong to, it does not really matter what means are available to you, but you can keep your surroundings clean and hygienic. And when it comes to my home and my child, I just hope that my child picks it up and learns from the examples around him. स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की आपने बात की और आप जिस स्ट्रेटा में काम कर रही हैं वहाँ पर कैसे ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि उनकी पिछली जनरेशन ने वो उस तरह से जिया नहीं है अपने आप को, तो वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं? सर जैसे ही सर ने बोला ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट हैं जो मैं भी हमेशा फॉलो करती हूँ. चेंज इन एटीट्यूड की पहले इस पॉजिटिविटी के साथ आए कि जो हम बात कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो जो नेगेटिव कि हम इस पे बात ही क्यों करें, वो गंदा साफ लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो उस पॉजिटिविटी को लेकर आना. सेकेंड नॉलेज से एम्पावर करना, फिर चेंज इन प्रैक्टिसेस, वो करें प्रैक्टिसेस को चेंज. तो जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि लोगों को वोकैबुलरी भी नहीं पता, तो हम उनको एक हेल्दी हैबिट्स देते हैं. जैसे हम पहली बार उनको एक 5P पाउच देते हैं, एक छोटा सा पाउच हम अपनी तरफ से देते हैं विच कैरीज एक पैड, एक पैंटी, क्लीन पैड, एंड उसके बाद एक पेपर, रफ पेपर, एक पेपर बैग और एक पेपर सोप. तो हम उनको बोलते हैं कि अब आपको पीरियड्स आएंगे तो आपको घर नहीं जाना है, आपको सीधे टॉयलेट जाना है और आराम से पाउच लेके जाइए. आपकी पैंटी स्टेन हो गई है, आप पैंटी चेंज कीजिए, अपने पेपर बैग में रख के घर ले जाइए, वहाँ जाके वॉश कर लीजिए. आपको पैड चेंज करना है तो आप अपना पैड पेपर में रैप करिए, डस्टबिन में डालिए, नया पैड लगा लीजिए और बाद में अपने हैंड वॉश या पेपर सोप ड्राई रख के आप उसको. तो ये छोटा सा 5 आइटम्स देने से हम उनको एक हेल्दी हैबिट्स डालते हैं. अब वो भूलेंगे नहीं, एक बार उन्होंने वो यूज़ कर लिया ना तो उनको हमेशा याद रहेगा कि इसको रिफ़िल करना है, कि अपने काम नहीं आया फ्रेंड के काम आया. तो ये छोटी सी हैबिट ना पहले धीरे से डालते हैं उनके अंदर और उनको रियलाइज़ कराते हैं कि इस छोटी सी हैबिट्स आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस हो रहे हैं. तो इससे हमारी अटेंडेंस वाला जो सर ने बोला ना, सिक डेज को हम काफ़ी हद तक कम कर पा रहे हैं. और जो काजल ने बात की, एज अ चाइल्ड शी सेड कि एज अ चाइल्ड इज अभी क्रॉलिंग एज में है, जो अंडर 5 किड्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू इस कंट्री में डायरिया का है जी. उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? आपके इनिशिएटिव्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? Thank you so much for asking me this question. And I really want to thank government of Uttar Pradesh, Pathak ji and Anandi Ben Patel madam. I went to them and I spoke to them about India's situation and Uttar Pradesh's situation on the under 5 diarrhea management. Both were very kind and they consented to launch the program with us. It's called the Diarrhea Net Zero program. The aim of the program is to save 100,000 kids' life. If you see worldwide, there are 3 countries which have the highest number of diarrhea cases. One is a neighboring country, Pakistan, second is Nigeria, and third is India. We are economically progressing, we are fundamentally changing, we are progressing in every way possible. It's very important, we don't have the lumpen development, and we develop also in terms of the health parameters of the kids. So this intervention reaches out to the kids under 5 in Uttar Pradesh in 13 districts. And this year, this intervention is going to reach to 26 districts in Uttar Pradesh. So it's the next stage now. Yes. And we started this whole intervention as an impact bond. We scaled it up from 1 district to 2, from 2 to 13, now 13 to 26. You will be witnessing it soon. And what exactly is this intervention? Yes. So this whole intervention is basically working on 7 pillars. The first pillar is basically the breastfeeding, which is exclusive breastfeeding for the kids under 5. Second intervention is the ORS, which is the oral rehydration solution, which should be WHO approved. Low osmolarity ORS needs to be given to the kids so that they don't die of dehydration.
Third is making sure the zinc is available, the 14-day zinc treatment for the kids. Fourth is safe drinking water is available. Telling the population groups about boiling, filtering the water in a way so that the water is not contaminated. Even telling them like why you need a long stem handle in the villages to take out the water rather than putting the hand inside and taking the water. Yeah. Then the next step is basically making sure the safe, clean drink, the toilets are available. Last but not the least, the rotavirus vaccination, which is a national program of Government of India. By putting all these strategies together, this is a part of the WHO 7-point plan, making sure everything is in tandem and we are able to put, right kind of people on this task and making sure we are able to save the lives. There is a whole strategy of prevent, promote and treat. So we are working on the overall programming where you have the prevention messages, you have promotion of good health messages. Along with that, you have the treatment also, which government also focuses a lot, which is the rotavirus vaccination. So this is the whole program. And how's Reckitt building a healthier India by sanitation? Very interestingly, so we reach out to around 24 million school kids through our interventions. School kids. School kids. That's one pillar. Second pillar is we work with the World Toilet Colleges. We had the first World Toilet College which we started with Swami Chidanand Saraswati ji and Rishikesh in Parmarth Ashram under the flagship program of Global Interfaith Wash Alliance and Reckitt. From there, we took our program to Maharashtra. Fadnavis ji was, really appreciative of our work, and he said, like, you should also put a toilet college in Maharashtra. We made the second one in Aurangabad in Maharashtra. After that, there was no looking back. Last year, we actually reached to Leh also, and we have now 15 World Toilet Colleges across India, where we have already trained 75,000 plus sanitation workers, 50% being women sanitation workers, and personal disposable incomes of the sanitation workers trained in the World Toilet Colleges has become 2x. And they are no more in the business of touching the human excreta by hand. We are training them on various aspects. I'm very proudly telling you this thing, like a lot of private sector companies, even our competitors, public sector companies, and corporations. There's a mixed bag of everyone, and the placement rates are around 99% plus. And we are, announcing this year, on this show, it's a good opportunity for me. We are doubling our impact by reaching out to 100,000 sanitation workers more this year by the virtue of our 15 World Toilet Colleges. Great. Along with that, we're also starting an all-women World Toilet College. You'll be hearing soon, and we are going to announce it together. All-women World Toilet College. All-women World Toilet College, where you will be having only women sanitation workers. And we're trying to open it through the NFTs, which is the non-fungible tokens, raising the money for them, and making sure they're a part and parcel of the new India, the growing India, where they are also financially independent. Also, there's a very small nugget I want to just share, first time in Patiala, there's a World Toilet College in Patiala also, Harpic World Toilet College. 100 kids of the sanitation workers, they got admission in the schools, public and private. Always there was a resistance to give them the admissions in the schools because they are still considered untouchable to some extent. Yes. The team there, Rashid is there, Virender is there. I must put on record, like these guys have moved extra mile and they made sure the kids get the admission, because always there's a vicious circle of poverty. There is a vicious circle of actually taking the people out of this whole gamut of things and making sure if the kid is educated, and proudly 80% plus are girls. And if you educate a girl, you're educating a family. And that's the first team of ours from the 15 World Toilet Colleges which have moved quantum leap, and they made sure like the girls get the admission in the schools. And this is the first generation actually who is going to the schools now. Jack, you've been instrumental in the establishment of World Toilet College in India by Harpic, which works for the upliftment and dignity of sanitation workers. How do you see WTC's growth over the years? I'm very proud of our partnership with Harpic, with Reckitt, and because especially with the leadership of Ravi Bhatnagar, who is running it as our partner. You see, with World Toilet College, you can train skilled professional workers, and then we can develop these skills that give them permanent job,
that is demanded by the hospital, by the shopping center, by the office building, and all these people who used to be either jobless or casual worker, they start to become professionally employed, respected, because they know how to do their job well, with pride. When we teach people to be toilet cleaners, we also teach them that they are as important as doctors, because the doctor cure a person when he becomes sick. The sanitation worker prevent the person from being sick. And what advice would you give today from this Mission Swachhata Aur Pani platform to people who want to bring a change in the world and spread this message of clean toilets and healthy nation? Today is World Health Day. And how do you make 1.4 billion people healthy? The cheapest way is to prevent them from being sick. And the best way to prevent them is hygiene and proper sanitation. So start doing proper sanitation and go up the technology ladder. Prevent people from being sick. Is the cheapest medicine in the world is the toilet. लेकिन ये सब इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर काजल, बहुत लोगों ने आपसे फिटनेस मंत्र पूछे होंगे, हाइजीन मंत्र अगर आपको देना हो to your audience, to your fans. Start very young. Start training your children very young. My baby's 11 months and is already sitting on a potty seat, already washing his hands and learning the whole drill, learning the steps. So monkey see, monkey do is very relevant. Children will observe and learn from parents first. They will learn at home first. So the way we all keep our homes clean, it's very important to keep our surroundings clean and consequently the rest of our country clean. डॉक्टर, आपके लिए, आपकी नज़र में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है आज के दिन के लिए? मैं अगर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कि इसको इंटरनलाइज करें कि किसी और के लिए नहीं होना है, खुद के लिए होना है. And finally, Ravi, your message on World Health Day? So, for me, nation comes first. And if this nation should be a healthier nation, happier nation. And that's only possible जब हम toilet हरदम रखें clean. Because there is a strong linkage between the साफ toilets और आपकी health. धन्यवाद. Thank you. तो मुद्दे की बात यह है कि हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, काजल एंड रवि. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर मिशन स्वच्छता और पानी से जुड़ने के लिए. हमारे साथ इस खास अभियान में बने रहिए. हेल्दी रहे हम जब मिलकर साफ रखें टॉयलेट्स हरदम. मिशन स्वच्छता और पानी की ये मुहिम जारी रहेगी. Absolutely, we are going to head into a short break, but kahin jayega mat. We're back in a short bit. When we drive advocacy for toilet appropriate behavior and sustainable sanitation practices, we are looking to achieve multiple objectives: cleanliness, good health, inclusivity, and accessibility. However, at the core of all these efforts lies one crucial enabler: water. Without saving water and making it accessible, our efforts towards promoting hygiene and sanitation practices would be in vain. So join Mission Swachhata Aur Pani by News 18 and Hapik, a Jan Andolan for sustainable sanitation and clean water to promote a healthier future for ourselves and our country. Healthy हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम. भाजपा मां भारती संविधान और राष्ट्र के लिए समर्पित. बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, सुंदरकांड की चौपाई के जरिए दिया देश को संदेश. संसद का बजट सत्र संपन्न. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के साथ की शिष्टाचार बैठक. पीएम हुए शामिल. दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च. संसद से विजय चौक तक निकाला गया तिरंगा मार्च. सोनिया गांधी के अलावा कई नेता हुए शामिल. गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमानजनी की 52 फीट ऊंची आज वर्ल्ड हेल्थ डे है. आइए इस दिन पर प्रण लें
स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए इस जन आंदोलन को अब हर घर तक पहुंचाना है। और अब सुनते हैं मिशन स्वच्छता और पानी के लिए इंडियन सैनिटेशन कोalition की चेयर डॉक्टर नैना लाल किदवाई जी का मैसेज। Adequate sanitation, hygiene, and safe water are critical for good health and social development. I'm truly glad to see that Network 18 and Harpik are back with Mission Swachhta Aur Pani, with a view to developing awareness for sustainable sanitation and clean toilets for all. Come join me on this mission towards a healthier India on World Health Day. मिशन स्वच्छता और पानी, हेल्थी हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम। Thanks a lot, Naina, for that inspirational message and for your continued support to Mission Swachhata Aur Pani. It's been wonderful to work together with you. Children are the future of any nation and considered to be partners and key players in achieving change. So, Mission Swachhata Aur Pani has decided to talk to some very special children. These are children who are spreading the message of Swachhata to the nation. It's now time to go across to Varanasi, where my colleague Maria Shakil is at the primary school in Naror, which was awarded a Swachh school and was visited by none other than the architect of the Swachh Bharat Abhiyan, Prime Minister Narendra Modi. Maria, over to you. Thank you. Any change has to begin at the grassroots, and that's where the role of primary schools come in. I'm here with a very special teacher today. Shilpa has travelled all the way from Bombay to be with us in this Pathshala. इससे पहले मैं बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करूं, शिल्पा शेट्टी, who has lived the mantra स्वस्थ रहो मस्त रहो। लेकिन पहले ये बताइए कि पाठशाला की शुरुआत की जाए। बिल्कुल, और जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो आज ऐसे करते हैं, हाथ ऊपर बच्चों, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए शिल्पा, शुरुआत करते हैं। शिल्पा के साथ बैठे हैं दो और टीचर्स। एक हैं नोडल टीचर संदीप गौतम जी, जिन्होंने ये पूरा विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय नरोर में उन्होंने रौनक की है। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और उनके साथ हैं प्लान इंडिया की डॉक्टर कोमल गोस्वामी, जिन्होंने सैनिटेशन हाइजीन पे बहुत काम किया है। लेकिन हम यहाँ क्यों हैं? इस विद्यालय की क्या खासियत है? इस विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला था। संदीप गौतम जी, मुझे ये बताइए कि ये जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार होता है, ये कब शुरुआत हुई उसकी और इसको मिलने का क्या क्राइटेरिया है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है 2014 से शुरू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस विद्यालय का विजिट किए थे 17 सितंबर 2018 को। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हमारे विद्यालय को इसलिए मिला कि शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से, मोदी जी की तरफ से 19 पैरामीटर तय किए गए थे। उन सभी 19 पैरामीटर को जब मैंने संतृप्त कर लिया तो उस संतृप्तता के आधार पे हमारे विद्यालय को जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला। एंड शिल्पा, गुड सैनिटेशन इज लिंक्ड टू गुड हेल्थ। बिना साफ टॉयलेट के और एक हाइजीन बिहेवियरल चेंजेस के गुड हेल्थ नहीं हो सकता। उसके बारे में बताइए, बच्चों को समझाइए। और अभी उन्होंने आपको वेलकम भी किया था अपनी पेंटिंग्स के साथ। इनके पेंटिंग से बहुत क्लियरली मुझे समझ आ गया है कि उनको समझ है स्वच्छता को लेकर कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी शिक्षा, आपका नाम शिक्षा ही है ना? आप खड़े होके बताइए हमें, आप यहाँ पे आइए। क्या बात कर रहे थे हम स्वच्छता को लेकर कि बाथरूम क्यों साफ रखना चाहिए हमें? क्योंकि वो कीटाणु उसमें अगर कोई जा रहा है लैट्रिन करके वो नहीं बहा रहा है तो उससे कीटाणु हो रहा है और आदमी बहुत सारे बीमार हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर बीमार होता है बंदा तो क्या होता है? वो काम नहीं कर सकते थे और हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। तो
cleanliness is not just equal to godliness. That's something that we learnt. जब हम स्कूल में थे तो हमको पढ़ाया जाता था और मैं हमेशा सोची थी ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं हमें मॉरल साइंस में. क्लेनलीनेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस, क्लेनलीनेस इज इक्वल टू हेल्थ. नाउ आई से दैट क्लेनलीनेस इज ऑल्सो इक्वल टू वेल्थ. आप जब आप बीमार पड़ते हो तो आप ऑब्वियसली काम पे जा नहीं पाओगे. आप बीमार पड़ोगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी लो हो जाती है और ऑब्वियसली द वर्क आउटपुट इज़ सो मच लेसर. सो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? तो जहाँ पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए वहाँ पे क्लेanliness का होना बहुत बहुत ज़रूरी है. And Shilpa, catch them young and teach them of course at this age. बिल्कुल. और इसीलिए संदीप जी जो आपने 19 पैरामीटर्स की बात की तो उसमें किस तरह के कार्यक्रम में क्या समझाया जाता है बच्चों को, और जो इंडियन टॉयलेट्स है और वेस्टर्न टॉयलेट भी यहाँ है. पहले तो मैं बच्चों को यह बताता हूँ कि शौचालय एकदम साफ है. बच्चे किसी भी तरीके से उस शौचालय को गंदा न करें. उसमें किसी भी प्रकार के कपड़े या कागज़ न लेके जाएं जिससे शौचालय अगर उसमें वो छूट जाएगा तो शौचालय जो है जाम हो जाएगा. और बच्चे जैसे शौचालय करते हैं तो उसमें जो वेस्टर्न टॉयलेट, जो कमोड वाले टॉयलेट हैं, उसमें 2 बटन बने हुए हैं. उस बटन को बच्चे पुश करते हैं. और जो इंडियन टॉयलेट है उसमें पानी लेके बच्चे जाते हैं और जैसे ही शौच करते हैं उसके बाद उसमें पानी को बहा देते हैं और सीट जो एकदम क्लीन हो जाता है. इस तरीके से हम बच्चों को जो है बताते हैं. आप ही का टेस्ट ले लेते हैं सर. चलिए बच्चों ये बताइए हमें कि जो 2 बटन होता है कमोड में वो किस लिए होता है? 2 बटन किस चीज़ के लिए होता है? किसको पता है? फ्लश करने के लिए होता है. और बाथरूम को साफ क्यों छोड़ना चाहिए? टॉयलेट अगर इस्तेमाल करें तो साफ क्यों छोड़ना चाहिए? क्या जवाब? जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, गंदगी अगर हम छोड़ेंगे तो कोई मक्खी बैठेगी, वही किसी के खाने पर जाएगी, कोई खाना खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा. तो आपने तो पूरा साइकिल समझा दिया. यही है शिल्पा, आप देख रही हैं, यहाँ से हमें सीख मिल जाएगी. लेकिन बहुत अच्छी बात छेड़ी आपने, क्योंकि हम लोग बाथरूम की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं. टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथों को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है. पूरा हैप्पी बर्थडे एक बार सिंग कर लो, इतने टाइम तक सफाई होनी चाहिए. एक बार करें, ऐसे करिए, सोप लीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर. कोई भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर. कोई भी हैप्पी बर्थडे टू यू. बंद. इतना टाइम लगता है. ऐसे नहीं कि बाथरूम यूज़ किया, अंदर गए करके निकल गए. बहुत लोग ऐसे करते हैं ना. कितने ऐसे करते हैं? हाथ ऊपर. अब नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सीख है. क्योंकि अगर वो कीटाणु आपके हाथ में रह जाते हैं तो फिर आप उसी हाथ से खाना भी खाते हो, है ना. जब आप बिल्कुल, और वो आपके पेट में जाएंगे, और जब आपके पेट में जाएंगे कीटाणु तो क्या हो जाता है? ठीक है. और स्पेशली अभी बाथरूम की बात हमने कर ली, लेकिन जब अगर किसी को कोल्ड हुआ है, समझो कोई खांस रहा है, ठीक है, कोई स्नीज कर रहा है, तो कैसे स्नीज करते हो और कैसे खांसते हो आप लोग? हाथ के साथ ना एक नया तरीका सिखाती हूँ मैं. ऐसे मत खांसिए, ऐसे यहाँ पे खांसिए. चलिए सब दिखाइए. यहाँ पे. तो एक नई सीख है ये आज, ठीक है. ये चीज़ें मैंने अपने बच्चों को सिखाई है. And that is where the role of Komal comes in. Dr. Komal, you know, education, awareness, Reckitt has been running a sanitation literacy program. What is the nature of this curriculum and what do you teach the children? एब्सोल्युटली. सो हमारी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था. अब उस टाइम पे एक लहर सी दौड़ गई थी पूरे देश में कि हर कोई झाड़ू लेके, हाथ में मग्गा लेके सड़क साफ़ कर रहा है, अपना टॉयलेट साफ़ कर रहा है. हमने उस टाइम पे एक चीज़ सोची कि
बड़े लोग तो कर ही रहे हैं, बट जैसे अभी शिल्पा जी ने बोला कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतना स्मार्ट हो गए हैं कि अगर हम उनको अभी से, जब 1 या 2 साल 3 साल के होते हैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर एंटर करते हैं और उनको स्वच्छता की अहमियत समझाएंगे, तो वो एक बहुत ही सस्टेनेबली सालों साल उनके साथ जाएगा। तो तब हमारा शुरुआत हुई स्वच्छता की पाठशाला, जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हेल्दी हम रहेंगे जब टॉयलेट रहेंगे हरदम क्लीन। तो ये जो एक चीज़ है, ये 2014 से पिछले 8 साल से हम एक सैनिटेशन करिकुलम के थ्रू अपने बच्चों के अंदर, जैसे वो बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या एक्टर बनने के लिए अपना करियर परस्यू करते हैं, उसी तरीके से स्वच्छ रहने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए उनका एक शुरुआत हो जाए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उस पर अब बहुत खुल करके चर्चा हो रही है। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर यंग गर्ल्स टू हैव कम्युनिकेशन अराउंड इट। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। मेरा बेटा जो है 11 साल का है और मैंने ऑलरेडी उसको समझा दिया है स्कूल में क्योंकि अब टुडे द गर्ल्स आर मैच्योरिंग मच अर्लियर देन वी डिड इन आवर टाइम। तो उनको पहले से ही समझाना कि थोड़ा सा सेंसिटिव होना, सेंसिबल होना लड़कियों के साथ जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, और जैसे टीचर्स वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं, बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव मुझे देखने ऑलरेडी मिल रहा है इन पे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीछे देखो, आपने सुना है एक वर्ड है पीछे देखो, क्यों पीछे देखना चाहिए? क्योंकि आपके बाद जो आएगा बाथरूम में वो साफ बाथरूम देखे। वो क्यों ज़रूरी है कि आप जब बाथरूम छोड़िए या आप जब टॉयलेट छोड़िए तो साफ रहना चाहिए? क्योंकि वो गंदा होगा तो किसी को आने की इच्छा नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। जैसे वो कोई आता है जाता है तो उसका मन नहीं करेगा कि करता रहेगा। क्योंकि आप भी चाहती हैं कि साफ बाथरूम मिले। यस। तो आपको छोड़ना पड़ेगा पहले साफ धो करके अच्छे से। आप करती हैं ये? यस मैम। तो आप लोग क्या वो बाहर जा कर के बाकी बच्चों को बताते हैं, अपने घर में जा कर के अपने परिवार वालों को बताती हैं? हमने बताया कि अब बाहर जाना बंद कर दे और घर में शौचालय रखें और उसी में जाया करें। घर में शौचालय बने और साफ सफाई रखें। तो घर में शौचालय बन गया? यस मैम। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि संदीप जी, दिस इज़ अ गुड चेंज दैट व्हेन यू एजुकेट देम दे आर एजुकेटिंग अ न्यू जनरेशन। अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, बाहर जाकर के बाकी बच्चों को बता रहे हैं। तो पेरेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम चिल्ड्रन। शिल्पा, आप खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपके योगा के वीडियोस आप हमेशा रेगुलरली इंस्टाग्राम पे डालती रहती हैं और वर्ल्ड योगा डे में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती हैं। तो आपके 3 मंत्रा क्या हैं गुड हेल्थ से रिलेटेड? बहुत सिंपल रखती हूँ मैं। अच्छा खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, बहुत सारा पानी पियो और अच्छा सोचो, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो फिर आप अपने टॉयलेट को क्लीन रखेंगे, और टॉयलेट क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर कीटाणु जो है वो फैलते नहीं हैं, है ना। तो ये सीख बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। खाओ पियो मस्त रहो टॉयलेट साफ रखो और 3 मंत्रा हाइजीन मेंटेन करने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आज मैं बोलूँगी बच्चों को। जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो जब आप ख़त्म करते हो टॉयलेट के लिड को बंद करके फिर फ्लश करिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत बारी मैं लोगों को देखती हूँ वो लोग लिड बंद करके फ्लश नहीं करते। जो कीटाणु होते हैं जो टॉयलेट में और पानी में होता है वो छींटों की वजह से वो बाहर निकलते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है हाइजीन के लिए, टॉयलेट्स में स्पेशली। हाथों को साफ़ करना एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए, और जब खांसते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे खांसे, हाथ में नहीं। शिल्पा, इट्स वर्ल्ड हेल्थ डे, क्या मैसेज देंगी आप सबको? आई थिंक when we say cleanliness is next to godliness, we have to also practice it and not just preach it. Dr. Goswami, what next in this curriculum? How do you ensure that it becomes a mass movement like we are seeing it? अब आगे फॉरवर्ड की अगर बात करेंगे तो जन आंदोलन ऑलरेडी शुरू हो गया है, राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जन आंदोलन शुरू किया और स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। आई थिंक अब जो नेक्स्ट ज़रूरत है और जिसकी तरफ हम बढ़ भी चले हैं वो है जन भागीदारी। आंदोलन बड़े बड़े लोगों ने शुरू कर दिया, अब जन भागीदारी का मतलब है कम्युनिटी जब साथ में होकर चलेगी। जन आंदोलन से जन भागीदारी, और उसमें इन बच्चों का सबसे ज़्यादा रोल है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। शिल्पा, क्या बोलेंगी अंत में आप इन बच्चों को?
ये आदत, और ये बहुत अच्छी आदत है, और आदत जो होती है ना उसको बनाने में सिर्फ 21 डेज लगते हैं, 21 दिन लगते हैं एक आदत को बनाने में। तो 21 दिन कंटिन्यूसली कोई भी आदत अच्छी हो बुरी हो आप कंटिन्यूसली करें तो वो फिर जहन में बैठ जाता है। तो आज से आप प्रॉमिस करिए कि इस आदत को आप बनाएंगे, ठीक है? टॉयलेट्स को साफ रखना, हाथ धोना, जब आप खांस रहे हैं तो एल्बो में खांसे, ठीक है? चलिए, हम लोगों का मिशन क्या है? हेल्दी हम जब साफ रखेगा हरदम। हेल्दी हम जब साफ रखेगा हरदम। शिल्पा, आपका मंत्रा? मेरा नॉर्मली ये मंत्रा होता है कि स्वस्थ रहो मस्त रहो, लेकिन आज क्योंकि अभियान है स्वच्छता और पानी को लेकर, आज मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। मैं कहूँगी स्वच्छ रहो मस्त रहो। With that, Shilpa, really thanks to you, and thank you to all the panelists who are joining us, and a big thank you to all the students. Back to the studio now. बहुत बहुत धन्यवाद मारिया। कितनी आसानी से इन बच्चों ने हमें स्वच्छता के बारे में जागरूक किया है शरीर। और ख़ास धन्यवाद हमें हमारी ख़ास मेहमान शिल्पा शेट्टी जी का भी करना पड़ेगा, जिन्होंने इन बच्चों को गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के जरिए हेल्दी रहने के नुस्खे दिए। हम सबको ज़रूरत है इन बच्चों से सीखने की और अपने आसपास अपने टॉयलेट्स को साफ रखने की। ये जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, क्योंकि उसी से बनेगा एक स्वस्थ देश, एक हेल्दी इंडिया। यही संदेश हम इस कैंपेन के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सीरीन कि हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। बिल्कुल आनंद, and as we've been pointing out, sanitation workers are the backbone of India's cleanliness ecosystem. They painstakingly ensure that our cities are clean with an aim to upskill these invisible warriors and to provide support to their families. Harpik Anand has set up the World Toilet Colleges across the country. आइए अब चलते हैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद, जहां मेरी सहयोगी सबीना देशमुख मौजूद हैं सैनिटेशन वर्कर्स के साथ। ओवर टू यू सबीना। जी हां आनंद, इस वक्त आनंद न्यूज 18 नेटवर्क और हार्पिक अभियान का मिशन स्वच्छता और पानी लगातार आगे बढ़ते हुए पहुंच गया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद, और हम मौजूद हैं, आपको बता दें, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में, जिसका एक खास मकसद है। कहते हैं ना कि किसी भी मिशन से जब हम जुड़ते हैं तो ऊंचाइयां अपने आप यहां पर तय होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी क्या कुछ ज़रूरत है, क्या मकसद इस पूरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का है, वो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन ये भी ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे 2 अक्टूबर 2014 जब वो तारीख, वो साल ये देश का रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, यानी कि खुले में शौच से मुक्त करवाना, खुले में टॉयलेट से मुक्त करवाना। ये सबसे खास मकसद इसका रहा, जिसमें आम से लेकर खास हर किसी का भरपूर साथ यहां पर मिला, जिसमें रैकेट ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और साल 2018 में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद की स्थापना की गई। हालांकि बाकी राज्यों में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद है और खुद यहां पर मौजूद है। तो मेरे साथ इस वक्त देश के रियल हीरोज मौजूद है, यानी कि वो असली नायक मौजूद है, जिन्हें सैनिटेशन वर्कर्स कहा जाता है, यानी कि स्वच्छता कर्मचारी कहा जाता है, और जिनके बिना हम और आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सुनील जी, आपका भी सपना क्या कुछ ऐसा रहा जिसमें ट्रेनिंग सेंटर ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस कॉलेज सेंटर ने निभाई? बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेरा नाम सुनील कपूर सिंह सिरसवाल है, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, और मैंने 2018 से वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई मैडम जी। आज मैं जो हूँ बाहर मान सम्मान से जी रहा हूँ, और लोग मुझे आज पहचानते हैं मेरे नाम से, मेरे कॉलेज के नाम से पूरे में पहचानते हैं। हाँ, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, अरे वहाँ से ट्रेनिंग लिया। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे रतन। पहले मुझे सफाई कर्मचारी के बारे में, इसमें बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझे मेरे में जो बढ़ता हुआ है तो वो टॉयलेट कॉलेज के जरिए हुआ है। आनंद, यही तस्वीर दिखाने की कोशिश आज हम अपने मिशन के जरिए कर रहे हैं, मिशन स्वच्छता और पानी। आगे बढ़ते हुए इस वक्त औरंगाबाद के इस वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में मौजूद है, जहां से मुझे लगता है यकीनन बहुत बड़ी तस्वीर आज पूरे देश और दुनिया के सामने गई होगी। तो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से सबीना सैनिटेशन वर्कर्स के साथ जुड़ी हमारे साथ यहाँ इस मुहिम में। एक बार फिर सबीना के पास चलते हैं और हिस्सा बनते हैं एक लाइव क्लास का, जहां इन सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है।
जी आनंद, जैसे हर किसी की ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही इन सैनिटेशन वर्कर्स की ज़िंदगी के भी दो पहलू हैं। क्या वो पहलू हैं? इससे पहले हिस्से में भी हमने आपको बताया था इनके सामने क्या चुनौतियां यहाँ पर आई और किस तरह से इस कॉलेज ने, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद ने उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर लाया। लेकिन इसमें यहाँ मिलने वाली ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये 5 दिनों की जो ट्रेनिंग है वो यकीन मानिए हर एक दिन के साथ इन्हें सशक्त करती है, मजबूत करती है, सुरक्षित करती है और साथ एक सम्मानजनक जो जिंदगी है वो यहां पर दिलाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के प्रोग्राम मैनेजर जितेंद्र सलिल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए मैं आपको हमारे ट्रेनिंग सेंटर दिखाता हूँ कि जहाँ पे अभी लाइव ट्रेनिंग हो रहा है। तो हमने ये जो 5 दिन के जो ट्रेनिंग है, छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं कि जो एनिमेशन के वीडियोस इससे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये अभी ट्रेनिंग चल रहा है। तो यहाँ पे ये लोग आने से पहले इनको मोबिलाइज करना पड़ता है। ये हमारे मोबिलाइज़र है रविंद्र वासनिक, तो ये यहाँ पे आके लोगों को मोबिलाइज करते हैं। जो सफाई कामगार उसको भी 10-20 लोगों को ये नौकरी दे रहे हैं। ये जो उसमें परिवर्तन आया है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की वजह से उसके लाइफ में परिवर्तन आया है। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, जागरण पहल के डायरेक्टर हैं साहिल तलवार जी। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका। इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे, साल 2018 से लेकर अब तक का वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का ये पूरा सफ़र। देखिए, हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज 2018 में इस सोच के साथ हमने शुरू करा था कि जहाँ पे हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ओवरऑल गोल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट बिल्डिंग की बात हो रही है, टॉयलेट यूसेज की बात हो रही है, बट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था टॉयलेट मेंटेनेंस का, जिसके लिए ये सैनिटेशन वर्कर्स हमारी ओवरऑल बैकबोन है। और इनकी जो डिग्निटी है, इनको जो सम्मान देना है, वो एक कॉर्नरस्टोन है ओवरऑल स्वच्छ भारत मिशन का, ओवरऑल एक मेंटेनेंस एजेंडा का। तो ये सोच के साथ हमारी लीडरशिप ने ये डिसाइड करा कि बहुत ज़रूरी है कि हम हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज को इनिशिएट करें। आज स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अगर ये हमारे ओवरऑल एक इन्वायरमेंट से एक्सक्लूड हो जाते हैं तो मुझे लगता है प्रॉब्लम हमें आएगी। तो हम उनको सर्व कर रहे हैं अपना काम आसान करने के लिए, ना कि उनको एक बेटर लाइवलीहुड देने के लिए। सो यही मेरा एक की मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए आपका। तो जाहिर सी बात है, समाज का वो तबका जो कि सबसे ज़्यादा सम्मान का हकदार है, उसे सम्मान दिलाने में, सशक्त करने में, उसे उस स्तर तक पहुंचाने में जो कि उसका अधिकार है, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद अपनी वो भूमिका निभा रहा है जिसकी सराहना करना वाकई हर किसी के लिए ज़रूरी हो जाता है। Sabina, thank you so much for joining us today, and it is very important for all of us to recognize and appreciate the role that sanitation workers play in keeping the country clean and healthy. Anand, बिल्कुल सही कहा आपने शिरीन। मिशन स्वच्छता और पानी के सीजन 3 की ये मुहिम आगे जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। Your health is connected to your hygiene, but hygiene isn't only about brushing your teeth, bathing and cleaning up. Using a clean toilet is also critical for good health. For a healthier India, we have to focus on both cleanliness and disinfection. Come join me in Mission Swachhata Aur Pani by News 18 and Harpic to work towards access to clean toilets for all and sustainable sanitation. Healthy hum, jab saaf rakhe toilet har dam.